स्वागत है आपका हमारी चैनल द पेन डाउन में। मैं हूं डॉक्टर वैशाली जौहरी। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी अगर कहें एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी हैं तो गलत नहीं होगा। दोनों की कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है। मुकेश अंबानी की रिलायंस और गौतम अडानी की अडानी ग्रुप के बीच कारोबारी प्रतिस्पर्धा तो आम बात है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय कारोबारी जगत में पहली बार ऐसा मौका आया है जब एक दूसरे के विरोधी माने जाने वाले इन दो दिग्गज उद्योगपतियों ने आपस में हाथ मिला लिया है। जी हाँ, दोनों प्रतिद्वंदी के बीच बड़ी डील हुई है। उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने प्रतिद्वंदी कारोबारी गौतम अडानी के साथ गठजोड़ किया है। बता दें कि रिलायंस ने अडानी पावर की मध्य प्रदेश में एक बिजली परियोजना में 26% हिस्सेदारी खरीदी है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि दो प्रतिद्वंदी अरबपति उद्योगपतियों के बीच करार हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्री ने संयंत्र की 500 मेगावाट बिजली का खुद इस्तेमाल यानी कि कैप्टिव यूज करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों कंपनियों ने स्टॉक्स एक्सचेंजों के पास दाखिल की गई रेगुलेटरी फाइलिंग में अपने बारे में सूचना देते हुए बताया कि रिलायंस अडानी पावर लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडी कंपनी महान एनर्जेन लिमिटेड में 10 रुपए अंकित मूल्य यानी कि 50 करोड़ रुपए के 5 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदेगी और निजी उपयोग के लिए 500 मेगावाट उत्पादन क्षमता का उपयोग करेगी। गौरतलब है कि दोनों उद्योगपति एशिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में शीर्ष 2 पायदानों तक पहुंचने के लिए वर्षों से एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। एक तरफ जहां मुकेश अंबानी ऑयल एंड गैस, रिटेल, टेलीकॉम बिजनेस से जुड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अडानी समूह का नाम बंदरगाहों से लेकर हवाई अड्डों, कोयला और खनन तक फैले बुनियादी ढांचे के व्यवसाय में शुमार है। बता दें, इस सेक्टर में दोनों उद्योगपतियों ने कई अरब रुपए के निवेश की घोषणा की है। वहीं अडानी समूह 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक बनने के लिए प्रयासरत है, जबकि रिलायंस गुजरात के जामनगर में 4 गीगा फैक्ट्री का निर्माण कर रही है। इनमें प्रत्येक फैक्ट्री सौर पैनल, बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन और ईंधन सेन के लिए है। अडानी समूह द्वारा भी सौर मॉड्यूल, पवन टरबाइन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण के लिए 3 गीगा फैक्ट्री का निर्माण कार्य जारी है। गौरतलब है कि अडानी समूह ने 5G डेटा और वॉइस कॉल सेवाओं को ले जाने में सक्षम स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदन किया था। उस वक्त भी अंबानी के विपरीत अडानी समूह ने 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा था, जो सार्वजनिक नेटवर्क के लिए नहीं है। साल 2022 में अंबानी से पूर्व संबंधों वाली एक कंपनी ने समाचार प्रसारक एनडीटीवी में अपनी हिस्सेदारी अडानी समूह को बेच दी, जिससे अधिग्रहण का मार्ग पूरी तरह से साफ हो गया। बता दें कि जामनगर में अंबानी के छोटे पुत्र अनंत के विवाह से पहले आयोजित समारोहों में भी गौतम अडानी मौजूद रहे। मैत्री भाव निभाते हुए दोनों विरोध से कोसों दूर रहे। दोनों कारोबारियों ने स्वच्छ ऊर्जा खंड को छोड़कर शायद ही कभी एक दूसरे का रास्ता काटा हो। इस खंड में दोनों उद्योगपतियों ने कई अरब रुपए के निवेश की घोषणा की है। तो इस तरह की और भी अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द पेन डाउन। इसी के साथ आप सबको डॉक्टर वैशाली जौहरी का नमस्कार।